नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वशिष्ठ जी इक्ष्वाकु कुल का परिचय राजा जनक और उनके भाई और शतानंद जी के सम्मुख अपने कुल का परिचय देते हैं और इसके बाद बारी होती है राजा जनक की। तो राजा जनक कहते हैं कि किसी भी कुलीन पुरुष के लिए विवाह पूर्व एक दूसरे के कुल का परिचय देना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात विवाह पूर्व वर वधू के परिवार को एक दूसरे के कुल के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि विवाह संबंध जो होता है जीवन भर का होता है, इसीलिए पूरी जानकारी के बाद ही वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहिए, ऐसा राजा जनक कहते हैं। और इसके साथ ही वह अपने कुल का परिचय देना आरंभ करते हैं। तो राजा जनक कहते हैं कि उन प्राचीन काल में एक राजा हुए, राजा निमि। राजा निमि जो थे वे अपने धैर्य के लिए बहुत विख्यात थे। और राजा निमि के पुत्र हुए राजा मिथि। राजा मिथि के पुत्र हुए राजा जनक। राजा जनक के पुत्र हुए उदावसुका। उदावसुका के पुत्र हुए नंदीवर्धन। और इस तरह से अनेक राजा हुए। और बाद में एक राजा हुए हृष्वरोमा, जिनके दो पुत्र हुए, एक राजा जनक सीता माता के पिता जो ये कह रहे हैं, और दूसरे उनके छोटे भाई कुशध्वज। तो यहाँ पे राजा जनक जी कहते हैं कि जो राजा निमि मिथि के बाद जो राजा जनक हुए थे, वहाँ से जो मिथिला के जो राजा होते हैं उनको जनक कहने की परंपरा शुरू हुई। जैसे कि हम लोग राजा को राजा कहते हैं, तो राजा ना कहकर वहाँ जितने भी राजा हुए उनको अब जनक कहा जाने लगा कि ये हमारे जनक हैं। और तब राजा जनक कहते हैं कि एक बार की बात है, जब सीता थोड़ी बड़ी हुई, उस समय एक राजा सुंधवा थे, जिन्होंने राजा जनक से कहा कि आपके पास जो शिव जी का एक प्रखंड दिव्य धनुष है वो आप मुझे दे दीजिए, और इसके साथ अपनी पुत्री सीता को भी आप मुझे दे दीजिए। तो राजा जनक को यह दोनों ही बातें पूरी तरह से अस्वीकार्य थी, क्योंकि दोनों ही मर्यादा के खिलाफ था। और इसीलिए राजा जनक और वो जो राजा सुंधवा थे, उन्होंने मिथिला को चारों ओर से घेर लिया। यहाँ यह जानने योग्य बात है कि राजा जनक जितने भी जो इवेंट्स हुए हैं उनके वो सब बताना चाहते हैं अपने होने वाले समधी राजा दशरथ को। तो राजा जनक कहते हैं कि ऐसा हुआ कि इससे पूर्व राजा जनक कहते हैं कि मेरे पिता मुझे राज्य देकर वन में चले गए थे, और इसके साथ ही उन्होंने कुशध्वज अर्थात उनके छोटे भाई की देखरेख की जिम्मेदारी भी राजा जनक पर सौंप दी, और राजा जनक ने बहुत ही स्नेह के साथ अपने भाई को देखते हुए राज्य का पालन पोषण किया। अब जब सीता बड़ी हुई तो राजा सुंधवा का जो एक गलत नज़र था वह उनकी मिथिला पर पड़ा, और जो मर्यादाहीन बातें वो कर रहे थे, इसके विरोध में राजा जनक और उनमें युद्ध हुआ। तब राजा जनक ने सुंधवा को परास्त किया और उनका वध करके वहाँ की राजगद्दी पर अपने छोटे भाई कुशध्वज को स्थापित किया, और जिससे कि कुशध्वज भी ने बहुत भली भांति संभाला है। और राजा जनक कहते हैं कुशध्वज भी उनकी ही भांति बहुत ही धर्मात्म राजा है। और इन दोनों भाइयों का जो प्रेम आपस में है, राजा जनक का और कुशध्वज का, वह आपस में सभी को दिख भी रहा है। तो यह एक अच्छे परिवार और एक अच्छे परिवार की निशानी ही एक दिखती है राजा दशरथ जी को, कि आपस में इनका भाइयों के सभी के साथ संबंध बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद राजा जनक कहते हैं कि मैं आग्रह करता हूँ कि जब आप लोगों ने मेरे कुल का परिचय सुन लिया है, तो मैं अपनी बड़ी बेटी सीता और छोटी बेटी उर्मिला, अपनी दोनों पुत्रियों को आपको पुत्र वधू के रूप में देना चाहता हूँ, और यह आग्रह करता हूँ कि आप इन दोनों का वरण करें और इन्हें स्वीकार करें। राजा दशरथ कहते हैं कि सीताम रामाय भद्रम ते उर्मिलाम लक्ष्मणाय वे। सीताम रामाय भद्रम ते उर्मिलाम लक्ष्मणाय वे। ऐसा वे 3 बार कहते हैं कि वह आप आग्रह करते हैं कि आप मेरी पुत्री को अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करिए। और इसके बाद राजा जनक यह भी कहते हैं कि इस विवाह से पूर्व यह अच्छा रहेगा कि यदि आप
दोनों राम और लक्ष्मण के उद्धार के लिए, ताकि यह विवाह सफल हो, आप जो शुरुआत करें वो दान से करें। तो इसमें 4 मुख्य दान कहा गया है: गोदान, सुवर्ण दान, तिल दान और भूमि दान। तो 4 प्रकार के दान जो कहा गया है कि जो कि करना चाहिए किसी भी शुभ कार्य के शुरू होने से पहले। और साथ ही राजा जनक आग्रह यह भी करते हैं कि आप नांदी मुख श्राद्ध करें। अब नांदी मुख श्राद्ध के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि प्राचीन काल में यह प्रथा हमारे धर्म में था कि नांदी मुख श्राद्ध जो होता है वह एक्चुअली अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि यदि देवता आपके कुल पर प्रसन्न हो और यदि आपके पितर ही आप पर कुपित हों तो आपका मांगलिक कार्य में कभी भी बाधा पहुंच सकती है। तो पितरों को प्रसन्न रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि पितृपक्ष में अब पितरों को ही प्रसन्न करने के लिए तर्पण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार एक नांदी मुख श्राद्ध है। ये श्राद्ध नहीं है, इसका नाम एक प्रकार की पूजा है जिसे नांदी मुख श्राद्ध कहा जाता है, जो किसी भी मांगलिक कार्य के प्रारंभ में अपने पितरों का एक कह सकते हैं आप आशीर्वाद लेने के लिए किया जाता है। कि जब हम अपने जीवन में किसी मांगलिक कार्य को शुरू करें तो सबसे पहले अपने परिवार में अपने पितरों को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें और यदि हमसे कुछ भी चूक हो जाता है तो उनसे क्षमा मांगे अपने पितरों से, ताकि जब हमारे पर पितर प्रसन्न हो और देवता प्रसन्न हो तभी किसी शुभ कार्य का आरंभ किया जाना चाहिए। और इसके बाद जो शुभ कार्य शुरू होता है नांदी मुख श्राद्ध के बाद, वह दान, अर्थात आप जो शुभ कार्य शुरू कर रहे हैं तो आप किसी दान से शुरू करिए। दान छोटा सा भी कहा गया, एक तिल का दान भी है। तिल का दान को भी बहुत बड़ा माना गया है, और कोई कर सके तो भूमि दान, सुवर्ण दान, ये तो है ही। तो आजकल के इस कहानी से, इस कथा से हम ये देखते हैं कि आजकल जो विवाह होता है उसमें साज सज्जा में इतना खर्चा किया जाता है, परंतु किसी का इस बात पर ध्यान नहीं जाता कि हाँ, हमें आशीर्वाद लेना चाहिए अपने पितरों का सर्वप्रथम। और ये नांदी मुख श्राद्ध जैसा जो ये पूजा है वो अब विलुप्त सी होती जा रही है। तो हमें ये करना चाहिए कि ताकि वो संस्कृति जीवित रह सके हमारा। और इसके अलावा यह भी है कि कोई भी मांगलिक कार्य शुरू करने से पहले दान देने की जो प्रथा है वो बहुत ही सुंदर है। कि कोई भी मांगलिक कार्य आप दूसरों को जब दान देते हैं किसी चीज़ का तो उनका आशीर्वाद मिलता है, तो उस चीज़ से आरंभ करना चाहिए। इतना खर्च जो कि साज सज्जा में किया जाता है वो खर्च में कटौती कर हम ये पितरों का आशीर्वाद, पूजा पाठ और ये दान देने जितना भी हम संभव हो, वो गाय का दान हो गया, दिल का दान हो, उसके सब उत्तम दान है, सुवर्ण दान, जितना भी जो संभव हो दान करते रहना चाहिए। और इसके बाद वशिष्ठ जी यह भी कहते हैं कि जो वैवाहिक संबंध होता है वह एक दूसरे के कुल जो दो कुल है वो एक दूसरे के बराबर के होने चाहिए। कि वो कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश और जनक वंशियों का जो वंश है, इन दोनों वंश के बराबर का कोई वंश नहीं है, और इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के लिए धर्म संबंध, वैवाहिक संबंध के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त हैं। और जहाँ तक बात है राम और लक्ष्मण, सीता और उर्मिला का, तो राम भी सीता के यथा योग्य है, सीता भी राम के यथा योग्य है, और लक्ष्मण भी उर्मिला के यथा योग्य हैं, और उर्मिला भी लक्ष्मण के यथा योग्य है, चाहे वो रूप से हो, गुण से हो या वैभव से हो। तो कहीं ना कहीं हमें यह संकेत मिलता है कि जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया जाता था या स्थापित करना चाहिए वो एक तरह से बराबरी वालों के साथ ही स्थापित करना, एक दोनों के कुल का एक दूसरे के साथ एक बराबरी का जो संबंध देखा जाता था, ऐसा हमें जानकारी मिलती है इस कथा को देखकर। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी मांगलिक कार्य शुरू करने से पहले हम अपने देवताओं को, पितरों को प्रसन्न करें, और साथ ही कोई भी मांगलिक कार्य का शुरुआत जो हो वो दान से हो तो उत्तम होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद, और इसके बाद क्या होता है अगले वीडियो में मैं आपको सुनाती हूँ। धन्यवाद।